नीट 2024 एग्ज़ाम के मार्क्स और कट ऑफ को देख के बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर क्या इस कट ऑफ को कम करने के लिए या नंबर ऑफ स्टूडेंट जो नीट में अपीयर कर रहे हैं उनको कम करने के लिए नीट 2025 एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई बदलाव किया जाएगा। तो आइए इसको पूरा डिटेल में समझते हैं कि क्या बदलाव हो सकता है, क्या बदलाव नहीं हो सकता, और एंड तक आप इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको नीट 2025 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि क्या सिलेबस में कोई बदलाव आएगा। नहीं भाई, जो 2024 का सिलेबस था उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इट विल बी सेम एज 2024 का सिलेबस जो पब्लिश किया था। इस बार छेड़खानी एनटीए उसमें नहीं करेगा। अगेन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा, जो न्यू प्लांट फैमिलीज एनटीए ने ऐड किया है उसको आप मत ही पढ़िएगा, वो एनटीए से गलती है। इस साल भी वो ऐसे उस पर कोई एडिट करके देंगे नहीं, बट इस साल भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस पर सवाल नहीं आएगा। अगर तुमको डिटेल्ड सिलेबस टॉपिक वाइज कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं सिलेबस पे अलग से एक वीडियो बता दूंगा, ठीक है। दूसरा मुद्दा आता है कि सर एज लिमिट में क्या चेंज आ जाएगा। तो बेटा याद रखिएगा, पहला तो जो लोअर एज लिमिट है वो 17 साल। तो मतलब मान लो कि आप 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल के होने चाहिए। दिस इज द लोअर एज लिमिट, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो उस साल के 31 दिसंबर तक आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए, ठीक है। अपर एज लिमिट पे कोई भी कैप नहीं है। अब बोलोगे सर क्या ये तो चेंज हो सकता है, क्यों नहीं कैप है? सब एग्जाम में तो कैप होता है, यूपीएससी में है, बाकी सारे एग्जाम में कैप है, यहाँ पे क्यों अपर एज लिमिट पे कैप नहीं है बेटा? उसका रीजन है कि इसका केस भी सुप्रीम कोर्ट में गया था और इस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे ये जजमेंट पूरा शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कौन चेंज करेगा, ठीक है। आज भी तो आप केस सुप्रीम कोर्ट के लिए लड़ रहे हो ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें अपर एज लिमिट पे स्टे लगा हुआ है कि मतलब अपर एज लिमिट का कोई लिमिट नहीं है, तो देर इज नो अपर एज लिमिट, और ये चेंज नहीं हो सकता है, ये भी मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे क्या लिमिट लग सकता है बेटा? देखो अब ये ऐसा क्राइटेरिया है जो चेंज हो सकता है, इस पे कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, बट क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे बिहार में, जब बिहार का ये होता था, आपका एग्जाम होता था मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें कोई लिमिट नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको चेंज करना डिफिकल्ट है। तो जो भी है 2025 के लिए तो ये चेंज नहीं होगा, आगे हो सकता है ये चेंज हो जाए, तो इस पर स्टार लगा देते हैं। बट याद रखिएगा नीट 2025 के लिए इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। मार्क्स की बात करेंगे, मार्क्स कितने आप क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए? तो 50% मार्क्स आपको चाहिए पीसीबी के हैं अगर आप जनरल कैटेगरी हो, बाकी कैटेगरीज के लिए 40% मार्क्स चाहिए आपको पीसीबी में। इसमें भी कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या क्या होता है, तो बेटा अगेन यहाँ पे आपको दो जजमेंट आया था, क्या कि सीबीएसई आईसीएसई बाकी बोर्ड्स तो वैलिड है ही, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एक एडिशनल इंग्लिश हिंदी कुछ भी जो भी है, पीसीबी आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर बायो एडिशनल है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पहले था बायो एडिशनल सब्जेक्ट तो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप एनआईओएस से पास किए हैं तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं मतलब सीबीएसई में आपने दिया था तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। अगेन ये एनआईओएस और प्राइवेट पे भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। तो ये भी चेंज नहीं होने वाला है। तो मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो नीट 2025 में कोई मेजर चेंज नहीं होगा। पेपर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ेगा, तुम देखना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस बार एनटीए थोड़ा ध्यान से काम करेगा, तो पेपर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ेगा एंड इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। इसके डरने की बात नहीं है, हम अपनी तैयारी इस तरह से करेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, तो जो बच्चे पूरे साल पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे पेपर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब रही बात कि तैयारी सर कैसे करें अगर हम ड्रॉप ले रहे हैं, तो बेटा दो ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ।
एक हम लोग का बैच है बेटा सुपर 100 बैच 2, ठीक है। ऑलरेडी एक बैच तो चल ही रहा था, जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। आप लोग के लिए एक नया बैच सुपर 100 बैच का रीलोडेड लॉन्च हुआ, जो रिजल्ट के बाद मैंने प्रॉमिस किया था आपको लोड करूंगा। तो वो 15 जून से स्टार्ट है। जो भी हम फीचर सुपर 100 1.0 में दे रहे हैं सब कुछ आपको मिल रहा है, मतलब आपको डीपीपीज, लेक्चर, डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप सब कुछ मिल रहा है। इस बैच की प्राइस है ₹4999 और इस बैच को आप अवेल कर सकते हैं anandmoney.in। तो जाइए anandmoney.in पे और इस बैच को आप अवेल कर लीजिए अगर आप ऑनलाइन मोड पे पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। 15 से आपकी क्लास स्टार्ट है, तो फटाफट इस बैच को आप एनरोल कर लीजिए, ठीक है। दूसरा बेटा, हमने एक ऑफलाइन कोचिंग भी खोली है जिसका नाम है डॉक्टर आनंद मनी रेसिडेंशियल कोचिंग, ठीक है। हम आपके लिए 16 को एक ग्रैंड पूजा भी करा रहे हैं जिससे आपको शांति मिले। बहुत केओस हो गया था, ठीक है। तो 16 से इसका भी बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, तो इसमें भी अगर आपको अप्लाई करना है 16 से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है इसका, ठीक है। इसमें भी बहुत लिमिटेड सीट्स, तो इसमें भी आपको अप्लाई करना है। तो मैं एक हेल्पलाइन नंबर बता देता हूँ। रेसिडेंशियल का हेल्पलाइन नंबर है, आप अभी इस पर कॉल कर लीजिए 9007002666 है ना, ये नंबर है रेसिडेंशियल कोचिंग के लिए। आपको इसी वेबसाइट पे जाना है anandmoney.in पे, 10,000 रुपीज़ दे के आप रजिस्टर कर लीजिए क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। उसके बाद इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको सारा डिटेल दे देंगे। 16 से आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और हॉस्टल यहाँ पे मैंडेटरी है। पूरा वीडियो मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग के बारे में बनाया हुआ है, वो लिंक भी मैं डाल देता हूँ, आप उस वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं। थैंक यू। जो भी हो, मेहनत, लगन और ईमानदारी से पढ़िए। एनटीए कैसा भी पेपर बनाएगा हम उस पेपर को सॉल्व कर देंगे। पेपर डिफिकल्टी लेवल या सिलेबस पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।